पी ली और अभी हमने शक्कर वाली चाय पी थी, हमने लिया ज़बरदस्त हो गया। अभी हम शक्कर वाली चाय पीएंगे। अभी हमने ज़मीनी शमीनी घूम लिया, देसी कुकड़ खा लिया, देसी खीर खा लिया, दूध वगैरह सब कुछ कर लिया। जो देसी कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन हमने एक काम नहीं किया। हम लोग वो जो होता नहीं है वो डायरेक्ट मुँह लगा के दूध पीने वाला, वो वाला जो लाइफ है वो हम अगली बार आके ज़रूर करेंगे। घर है ना, वहाँ पे करेंगे आपको इंशाल्लाह। वो भी आपकी वो हसरत भी पूरी करेंगे इंशाल्लाह, वो भी हम आपको ज़रूर करके नहीं दिखाएंगे। बस बाकी है कि थैंक यू सो मच भाई आपने। जो लोग आए थे वो देखा, मैं मामून जैन हम लोग आए थे, ये मेज़बान है हमारे और यकीन माने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे इंसान है। बहुत ही इन्होंने हमारा ख्याल किया। इंशाल्लाह इनके साथ राब्ते में रहेंगे। E11 में इंशाल्लाह इनके विजिट भी करेंगे। और बड़े मैंने तो इतने गाँव देखे नहीं है, बेहतरीन हवा चल रही है इस टाइम। खूबसूरत गाँव है, फील कर सकते हैं आप हवा कैसे चल रही है। बहुत बहुत ही खूबसूरत गाँव है। गाँव दिखाओ यार, गाँव दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये शहर में, वो एक मशीन की ज़िंदगी है। और यहाँ पर जो ज़िंदगी है ये एक जहाँ मोहब्बतें और यहाँ प्यार जो है ना, एटलीस्ट मंथ में 2 to 3 डेज़ के लिए मैं तो कहता हूँ ऐसी जगह खाना बच्चों को लेके आना। एंटरटेनमेंट भी है, बच्चे एंजॉय करते हैं, बिल्कुल उस लाइफ स्टाइल से हट डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है। देसी सा लाइफ स्टाइल है, खुली फिजा है, हवा, ये पानी देसी, घर की हर चीज़ देसी है और एंजॉय करते हैं। ये जो आप लोग जाते हैं ना नारान कगान, ये वो ये जगह आर्टिफिशियल है, ये खुर्शीद भाई के गाँव आ जाए, वहाँ आप जाते हो भाई, वहाँ पर आप जाए ना तो ये होता है कि होटल वाले जब तक आप कपड़ा खरीद रहे होते हैं उस वक्त तक बहुत मीठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं उस वक्त तक बहुत मीठे होते हैं, उसके बनता है उसके बाद खाल दे रहे हैं। ये चीज़ें हैं गाँव की नवाज़ें हैं। ठीक है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, वो डालेंगे आप पे। ये इनकी मोहब्बत है, ये इनकी मेहमान नवाज़ी है। जितना हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन अब हमने गेट गिरा, अब हमने हर महीने में 1-2 बार लाजमी। इजाज़ भाई हो ना हो, ये खुर्शीद भाई एक बात मैं ऐड कर दूँ, जो सच्ची बात है, झूठ नहीं बोलेंगे। इधर आने से पहले स्पेशली मामून में हम दोनों बहुत नेगेटिव थे और हम कहते हैं क्या करेंगे यार, कैसे गाँव में, मतलब हम तो नहीं सर्वाइव कर सकते, अब क्या लाइफ है। और हम गाँव में आए हैं तो इतना सुकून है यार। 4 बजे निकलना है, 4 बजे निकलना है, बस निकलना है यार, बस रुकना नहीं है, खाना खाना और निकलना है। इतने ज़बरदस्त लोग और इतनी ज़बरदस्त जगह और हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी खत्म है। बाकी उसके पे आप ये कह सकते हैं कि मेरे चैनल से आप कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करूँगा और आने वाली वीडियोस लोगों को भी कहेंगे कि देखिए, और इंशाल्लाह इनकी जितनी वीडियोस आती हैं वो बड़ी प्यारी है। थैंक यू सो मच। पहले देखिए माशाल्लाह इतनी डिफरेंट आप देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अल्लाह चाय पी ली और अभी हमने शक्कर वाली चाय पी थी, हमने लिया ज़बरदस्त हो गया। अभी हम शक्कर वाली चाय पीएंगे। अभी हमने ज़मीनी शमीनी घूम लिया, देसी कुकड़ खा लिया, देसी खीर खा लिया, दूध वगैरह सब कुछ कर लिया। जो देसी कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन हमने एक काम नहीं किया। हम लोग वो जो होता नहीं है वो डायरेक्ट मुँह लगा के दूध पीने वाला, वो वाला जो लाइफ है वो हम अगली बार आके ज़रूर करेंगे। घर है ना, वहाँ पे करेंगे आपको इंशाल्लाह। वो भी आपकी वो हसरत भी पूरी करेंगे इंशाल्लाह, वो भी हम आपको ज़रूर करके नहीं दिखाएंगे। बस बाकी है कि थैंक यू सो मच भाई आपने। जो लोग आए थे वो देखा, मैं मामून जैन हम लोग आए थे, ये मेज़बान है हमारे और यकीन माने बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे इंसान है। बहुत ही इन्होंने हमारा ख्याल किया। इंशाल्लाह इनके साथ राब्ते में रहेंगे। E11 में इंशाल्लाह इनके विजिट भी करेंगे। और बड़े मैंने तो इतने गाँव देखे नहीं है, बेहतरीन हवा चल रही है इस टाइम। खूबसूरत गाँव है, फील कर सकते हैं आप हवा कैसे चल रही है। बहुत ही खूबसूरत गाँव है। गाँव दिखाओ यार, गाँव दिखाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये शहर में, वो एक मशीन की ज़िंदगी है। और यहाँ पर जो ज़िंदगी है ये एक जहाँ मोहब्बतें और यहाँ प्यार जो है ना, एटलीस्ट मंथ में 2 to 3 डेज़ के लिए मैं तो कहता हूँ ऐसी जगह खाना बच्चों को लेके आना। एंटरटेनमेंट भी है, बच्चे एंजॉय करते हैं, बिल्कुल उस लाइफ स्टाइल से हट डिफरेंट लाइफ स्टाइल होता है। देसी सा लाइफ स्टाइल है, खुली फिजा है, हवा, ये पानी देसी, घर की हर चीज़ देसी है और एंजॉय करते हैं। ये जो आप लोग जाते हैं ना नारान कगान, ये वो ये जगह आर्टिफिशियल है, ये खुर्शीद भाई के गाँव आ जाए, वहाँ आप जाते हो भाई, वहाँ पर आप जाए ना तो ये होता है कि होटल वाले जब तक आप कपड़ा खरीद रहे होते हैं उस वक्त तक बहुत मीठे होते हैं,
होते हैं उस वक्त तक बहुत मीठे होते हैं। उसके बनता है उसके बाद कहाँ पे खाल दे रहे हैं। ये गाँव की चीज़ें हैं, गाँव की मेहमान नवाज़ी है। ठीक है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा वो डालेंगे आप पे। ये इनकी मोहब्बत है, ये इनकी मेहमान नवाज़ी है। जितना हम इनका शुक्रिया अदा करें कम है, लेकिन अब नहीं हो गया डेरा। अब हमने आना है हर महीने में 1-2 बार लाजमी। हाँ, इजाज भाई हो ना हो, ये खुर्शीद भाई हो, भाई हो। अच्छा एक बात मैं ऐड कर दूँ जो सच्ची बात है, झूठ नहीं बोलेंगे। इधर आने से पहले स्पेशली मामून और मैं, हम दोनों बहुत नेगेटिव थे और हम कहते हैं क्या करेंगे यार, कैसे गाँव में मतलब हम तो नहीं सर्वाइव कर सकते, और क्या लाइफ है। और हम गाँव में आए हैं तो इतना सुकून है यार। 4 बजे निकलना है, 4 बजे निकलना निकलना है। है, बस निकलना है यार, बस रुकना नहीं है, खाना खाना और निकलना है। इतने ज़बरदस्त लोग और इतनी ज़बरदस्त जगह पर सब, और हॉस्पिटैलिटी हाँ हॉस्पिटैलिटी तो खत्म है। बाकी उसके पे आप ये कह सकते हैं कि मेरे चैनल से हाँ, आप कहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को कहेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करूँगा हाँ। और आने वाली वीडियोस लोगों को भी कहेंगे कि देखिए, और इंशाल्लाह इनकी जितनी वीडियोस आती हैं वो बड़ी प्यारी है। Thank you so much. वीडियोस पहले देखिए माशाल्लाह इतनी डिफरेंट, आप देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Okay. अल्लाह हाफ़िज़। मोरओवर अभी हम आपको सरसरी सा पोल्ट्री फार्म दिखाते हैं। हर हाँ। एक जानवर, हर एक तरह का स्पीशीज जो है ना हम आपको दिखाते हैं। अभी इधर रशियन डॉग्स भी हैं, मुर्गियाँ भी हैं, कबूतर भी हैं, कबूतर के बच्चे भी हैं, तीतर हैं, तीतर के बच्चे इतने इतने से छोटे छोटे से, बकरियाँ भी हैं, और बंदर भी रखा हुआ था इन्होंने पहले, लेकिन अब वो बंदर इन्होंने किसी को दे अभी दिया। आपको दिखाते हैं। अभी दिखाते हैं। ये कबूतर फिर रहे हैं, ठीक है, ये रशियन डॉग्स हैं। उसके बाद ये पीछे ये सारी मुर्गियाँ फिर रही हैं, ये सारी मुर्गियाँ फिर रही हैं। उसके बाद अंदर आओ, अंदर कबूतर है और कबूतर के अंडे हैं और बच्चे दिए हैं उन्होंने। नहीं इसको ना छेड़, इसको ना छेड़। हाँ, ये अंडे दिए हैं, कबूतर अंडे पे बैठी है ये कबूतरी, वहाँ पर उसके बच्चे नजर नहीं आए। बच्चे अंदर हैं, जिस पे ये दोनों बैठे हैं इसके अंदर बच्चे, अगर जाओगे मारेंगे। आ जाओ चलो। उसके बाद अभी बकरियां दिखाते हैं, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट। वीडियो। हाँ क्या ये बकरियां रखी हैं, ये जबरदस्त। तीतर आओ, तीतर तीतर ये रहे तीतर, इनके बच्चे दिखा, ये छोटे छोटे से बच्चे, कितने प्यारे बच्चे हैं यार, ये देखिए यार कितने प्यारे बच्चे हैं। थोड़ा दूर कर ताकि पता लगे कितना छोटा है और क्लियर व्यू है इसका। थोड़ा जूम आउट करो, ये है तीतर और पीछे एक और उसका पेयर पीछे है, और ये छोटा बच्चा, इसको एक दो और बच्चे के करीब कर, बिल्कुल करीब ले जाइए, इनके पास ले जाओ, फोन जूम आउट करके ही लेके जाओ। हाँ, ये इनका छोटा सा बच्चा है, ये कितना प्यारा है, और कुछ तो नहीं है। और कुछ नहीं है। So that's all। और ये इनके किसके ये दरख्त नलका हैं? लगा हुआ है, ये है अमरूद का, ये अमरूद ये का माल्टो दरख्त का है, ये माल्टो का है। ये रेड ग्रेप का है, और ये जो और ये है पिंक वाले अमरूद है, ऑलिव्स का है। ये ऑलिव्स का है, बस वो भी मतलब अमरूद का लगा हुआ है। और ये जो है ना ये हैं देसी लाइफ के लाइफ हैक्स। वो चने जो आग लगा के वो बनाते हैं ना, ग्रीन चने, अच्छा। यार वो कमाल। सर्दियों का मौसम है, जब मूंगफली की कटाई होती थी, यानी कि वो भी हाथों से की जाती थी उस वक्त, कई और इनकी मदद से की जाती थी। अब तो खैर मशीनें आ गई, ब्लेड लगता है, वो हो जाता है, बड़ा इजीली हो जाता है। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग, ये जो झाड़ी है, ये मामून दिखाई गई सामने वाली झाड़ी जो है, ये वाली, तो इस झाड़ी के बीच में आग लगाते थे, और ताज़ी मूंगफली जो खेड़ी होती थी वो गीली होती है बेसिकली, ठीक है, तो वो इसके बीच में फेंक देते थे। तो उसको आग जब लगती थी ना, तो बाहर की जो हीट होती थी तो अंदर वाली मूंगफली को ना गर्म और नीम ऐसे बिल्कुल नरम नरम कर देती थी। वो हम खाते थे, और वो इतनी एक अमेजिंग चीज़ होती थी। और बिल्कुल यही चीज़ हम चने के साथ भी करते थे। ग्रीन चना जो होता है ना, ठीक है, उसका भी पौधा पूरा खेड़ के उसमें फेंक देते थे, वो मैंने भी किया, अंदर से चना बिल्कुल नरम हो जाता था ना। तो वो खाने का जो टेस्ट था, बड़ा वो मजे का टेस्ट था। अब इस लाइफ में नहीं रहा। और यकीन मानो, ठीक है। मैं बचपन में खाया वो चने, उसके बाद मुझे आज तक वो नहीं मिले कहीं से। वो आग लगा के, लाइव आग लगा के उनको, और उसमें से चुन के एजाज में कोई और गांव के विलेजेस के लाइफ हैक्स जो हैं जो आप हम बताना चाहें, लाइक जैसे कि अभी आपने सब कुछ बताया। एक मामून बचपन की बात बताता हूँ। भाई मुकद्दर और भाई मीर जो है ना, बड़े भाई जो हैं दोनों, वो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनको किसी जगह पे शहद दरख्त पे पता चला कि यार देसी जो शहद की मक्खियाँ होती है ना छोटी, उनका शहद है, और वो बड़ा नायाब होता है, बड़ा कम आपको मिलता है। तो हम सारे भाइयों को जनाब हुक्म मिला, बड़े भाई थे, उन्होंने कहा जनाब तुम लोग घर से जाके ना वो 5 किलो वाला घी का डब्बा होता है, वो नॉर्मली घर में खाली पड़े, वो लेकर आओ, और आग जलाने के लिए कि उनको थोड़ा सा ना धुआं देंगे और सारा कुछ। तो वो
हुआ कि हमारे में एक कज़न था, वो शरारती था, उसने पत्थर मार दिया। और उसके बाद हम सारे जो है ना गंदम के सिट्टे जो है ना वो तोड़ के ना तो भाइयों को यूं यूं मार रहे थे ना कि यार उनके ऊपर से शायद की मक्खियाँ हट जाए ना। तो वो जब तक हम घर पहुंचे तो दोनों भाई बिल्कुल चाइनीज़ बने हुए थे ना, इतनी उनको शायद की मक्खियों ने काटा और उल्टियाँ और बुरी हालत हुई थी उनकी ना। फिर बाद में जाके डॉक्टर के पास लेके गए, इंजेक्शन वगैरह। तो ये गांव की ज़िंदगी जो थी अब उसकी भी प्योरिटी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो मदम होती जा रही है, क्योंकि जो ट्रेंड्स थे ना पुराने वो मशीनरीज और ये सारी चीज़ें आके अब मोबाइल सर्विसेज हैं, रोड्स की एक्सेस हो गई है, गैस बिजली ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बहुत जो है लाइक अभी हमारे घर में वाटर सप्लाई लगी हुई है गाँव में, ठीक है। किसी ज़माने में हमारे पास पीने वाला पानी होता ही नहीं था ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम लोग 2-2 3-3 किलोमीटर दूर जाकर ना गधों के ऊपर या जो आपके पास अवेलेबल उस अभी तो मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, तो वो जाते थे पानी भरने के लिए, पीने वाला पानी भरने के लिए। तो ये हमारे लिए ये है कि लेकिन उस लाइफ में फिर भी हम अब जो है ज़िंदगी है इससे मैं कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा वो ज़िंदगी प्यारी थी। तो बहुत कम अब रवायत रह गई है गाँव में, लेकिन ये है कि जो है कम से कम हमें उन्हें ज़िंदा रखना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बल्कि थैंक यू सो मच एजाज भाई, आपने जो जिसे कहते हैं ना कि टूरिस्ट गाइड का काम किया और हमारे लिए जितने एहतमाम किया था ना यार, इट वाज़ वेरी बेस्ट, इट वाज़ वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच एजाज भाई, लव यू। हमारे एजाज भाई जो हैं एहसास इंसानियत फाउंडेशन के सीनियर मेंबर रीढ़ की हड्डी हैं, और ये उनकी सारी ये ज़मीन उनकी ऐसे रीढ़ की महंगी हड्डी है ना, ऐसी महंगी हड्डी जिसको मेंटेन करने के लिए बड़े हर महीने 5-5 हज़ार के नोट चाहिए होते, वो भी गड्डियाँ चाहिए, बहुत कम गड्डियाँ चाहिए होती हैं। 5-5 हज़ार के नोट तो चाहिए होते हैं, लेकिन वो होते हैं 10 लाख 6 लाख 8 लाख कम से कम इतने, इसको मेंटेन करने के लिए हमारा इतना खर्चा यूज एक होता है। कॉफी भी हमें पड़ती है 50-60 हज़ार की इजीली पड़ जाती है, ठीक है। हर ईद पे ये है टेलीकॉम के बंदे, हर ईद पे हमें ना कहते हैं यार मेरे भाई तुम लोगों को इस बार मैं शॉपिंग कराऊंगा, ले जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, उसके बाद खाना खिलाते हैं, यार ये केस है, इसके लिए पैसे उसके बाद चाहिए। 1 लाख रुपए का केस देते थे। वो एक हज़रत अली का भी कॉल है मेरे ख्याल में जाज़बे, अगर मैं गलत हूँ, कि वो क्या खाने की मेज़ पे बिठा दो ना किसी को, मतलब दुश्मन को भी, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इजाज़ भाई वही पैंथरा जो है हमारे साथ यूज़ करते हैं, हमें पता भी है लगे, खिलाते हैं पिलाते हैं, शॉपिंग वूपिंग करा के पैसे बटोर जाते हैं। वो आपने देखा बकरा ईद पे जानवर को लेते हैं, बड़े प्यार से उसको पालते हैं, बड़े प्यार से रखते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, अच्छा हर चीज़, और उसको एंड में फिर ज़िबा कर देते हैं। ये हमारे सीन होता है, बट वी लव हिम अ लॉट, और इनकी वजह से हमारी एहसास इंसानियत फाउंडेशन भी चलती है। सो थैंक यू सो मच। बाकी की हम अपडेट्स आपको बाद में देंगे, क्योंकि गांव के पीछे लोग खड़े हैं, वो ऐसे गंदी नजरों से देख रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, ये देखो ये घर वापस आ गए हम। हर मशीनरी दौर आ गया ना सारा, तो अभी तो लोग खेतों में काम नहीं करते, मशीनों से काटते हैं और वो हो जाता है सारा सिस्टम। पहले हाथ से कटाई होती थी, तो उस वक्त एक सीन होता था, 1 महीना पूरा जो है ना गंदम की कटाई का सीजन जब आता था तो ये होता था, लोग हाथों से कटाई करते थे। कटाई करते हुए जब ये होता था, क्योंकि अभी यहाँ पे ये जो सारी आबादी होगी ये आबादी वाला नहीं थी, गाँव वो मतलब कि दूर है यहाँ से, 1 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे ये सारे खेत होते थे, लोग यहीं पे काम करते थे, तो रोटी घर से बन के आती थी। वो तंदूर से ताज़ा रोटी जब निकलती थी उसके ऊपर देसी घी लगा देते थे, देसी घी उसके अंदर जज्ब हो जाता था ना, वो नरम हो जाती थी बिल्कुल रोटी। लस्सी का एक बड़ा सारा घड़ा होता था, ठीक है, उसके साथ अचार होता था, मतलब सीजनल खीरे वगैरह, और इसका सलाद होता था, और सालन कई मतलब किसी जगह टिंडे पके होते थे या इस तरह कोई, मतलब उस वक्त ये स्पेशली मुर्गी शुरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता था, जो भी सालन मिल जाता था, टिंडे पके हुए या जो भी चीज़ बने, तो उस पर क्या होता था कि वो आता था और वो खाना खाया जाता था। और ये नॉर्मली खाना जो था वो 11:30 से 12 के दरमियान, क्योंकि लोग पानी वाली रोटी बताएं, सुबह 5:30-6 बजे लोग खेतों में होते थे, ठीक है। तो 11-11:30 बजे वो खाने का टाइम हो जाता। उसके बाद क्या होता था, खाना खाने के बाद दरख्त जिसके नीचे बैठ के, मतलब ये साइडों पे दरख्त बने हुए, जैसे मामून दिखाना यहाँ पे वो बड़ा दरख्त है, जिस तरह ये बैक साइड पे जो दरख्त नजर आता है, तो इनके नीचे जो बैठ के खाना खाया जाता था, फिर वहीं पे आधा घंटा सो जाते थे सारे। उसके बाद उठते थे तो चाय आती थी घर से, वाह, गुड़ वाली, माशाल्लाह। अभी हम गुड़ वाली चाय पियेंगे, कौन सी पियेंगे? गुड़ वाली और शक्कर वाली आती थी, अभी शक्कर वाली बनवा ले, तो शक्कर वाली बनवा ले। हाँ, चल शक्कर वाली तो वो देसी गुड़ वाली चाय, वो चाय पी के फिर लोग ऐसे हो जाता था जैसे वो सुबह दोबारा 6 बजे वाला सीन हो जाता, फ्रेश हुए होते थे बिल्कुल, और फिर दोबारा से। अच्छा इजाज़ भाई वो बताए ना, लोगों को ये नहीं पता, वो मैंने भी खाई हुई है, शुक्र है पहला शहरी मैं भी हूँ जिसने कुछ पता है मुझे। वो ये कि एक पानी वाली रोटी होती है, कमाल रोटी, कमाल। तंदूर, हाँ, वो यहाँ पे नॉर्मली तंदूर जो होते हैं, अभी खैर बहुत कम ट्रेंड रह गया तंदूर वाला। पहले ये होता था कि तंदूर होते थे जो लकड़ी उसमें जला दी जाती थी, ठीक है, काफ़ी सारी देर वो जलता रहता था, तो तंदूर गर्म हो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद रोटी जो लगाई जाती थी, तो वो पानी में डिप करके ना हाथ, तो वो रोटी लगाई जाती थी एक बड़े
ख़ास तरीके का से, और कोई कोई खातून जो होती थी वो ये लगा सकती थी, हर एक की स्पेशलिटी नहीं होती थी। और वो जो रोटी बनती थी उसकी क्या ही बात है, उसमें आटा जो यूज़ होता था वो बगैर छान के होता था, यानी कि उसको आटे को छाना नहीं होता था, प्योरली जो आटा चक्की से निकलता था वही वाला आटा यूज़ होता और था। यकीन माने मैंने वो रोटी खाई हुई है। मैं वैसे एक रोटी बड़ी मुश्किल से, मतलब बड़ी मुश्किल से रोटी खाता हूँ, लेकिन वो शाइनी इतनी मज़े की, ज़बरदस्त, इतनी नरम रोटी होती है, तंदूर की रोटी, और इतनी नरम और इतनी कमाल के घर की रोटी तवे वाली वैसी नहीं होती। यार ये है गाँव की ज़िंदगी। गाँव की ज़िंदगी में जो स्वैग्स है ना, वो कहीं शहरी नहीं ज़िंदगी मिलेंगे, में वो कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम आपको बाकी भी चीज़ दिखाते हैं, इसको सस्ते सिनेमैटिक शॉट भी दिखाएंगे। ड्रोन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम अपनी जो भी हमारी आहिस्ता-आहिस्ता arrange करते हैं। हमारी इस्तिताअत के मुताबिक जो हमारे पास है हम उसमें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह।